चैनल में स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि हमने लास्ट टर्म पर आपको जो इससे लेक्चर नंबर 8 दिया था, वो आपको दिया था राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स एंड राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो दो टॉपिक हमने आपके लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उनको डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। देखिएगा, इसी सॉल्यूशन चैप्टर का आज एक नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे बच्चों। देखिए क्या है, हमने क्या स्टार्ट किया है बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया है, आपको मालूम है। तो सॉल्यूशन में लगभग बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग एंड में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताते हैं, ये एक होता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है ना। एक आइडियल होते हैं, एक नॉन आइडियल होते हैं। तो पहले हम आपको आइडियल सॉल्यूशन बताते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो ओबे राउट्स लॉ, ओबे राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ को जो ओबे करते हैं सॉल्यूशन, वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो, ठीक है ना। एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का मीन होता है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, या प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउट्स लॉ को किसी भी कंडीशन में ओबे करेंगे। तो हम कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन इज दैट solution in which each component obey Raoult's law under any condition of temperature and pressure बच्चों, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जरा ध्यान देना, एक सॉल्यूशन है मेरे पास ए, ये ए सॉल्यूशन है, ठीक है ना। कोई भी ए सॉल्यूशन है, कंपोनेंट कह सकते हैं आप। ये मेरे पास एक बी सॉल्यूशन है, क्या बच्चों? ये मेरे पास एक बी सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिएगा ये मेरे पास 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये भी 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि ml में हम इसको कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना। मान लीजिए ये मेरे पास बेंजीन था, क्या था बच्चों? बेंजीन। और ये मेरे पास टॉल्विन था। अब मैंने क्या किया, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला दिया, दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर एक सॉल्यूशन बन गया। तो देखिए ध्यान से, ये जो दोनों कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बना, यानी कि जो ए बी सॉल्यूशन बना, ए बी मिक्स कर दिया और बी बी मिक्स कर दिया, तो ये बन गया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 100 ml बन गया। तो आप देखते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, वॉल्यूम ना तो डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ। ऐसे ही डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि जब दो सॉल्यूशन को या दो कंपोनेंट को मैं आपस में मिक्स करता हूं तो डेल्टा एच भी 0 होना चाहिए। ये इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि इसकी आइडियल सॉल्यूशन की एक कंडीशन होती है कि डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 हो और डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 हो, यानी कि वॉल्यूम में कोई इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ना आए, और डेल्टा एच यानी कि हीट में भी कोई इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ना आए, यानी कि या ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, यानी कि ना तो हीट इवॉल्व हो, और ना एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, यानी कि ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो ना एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों में से कोई भी रिएक्शन होनी नहीं चाहिए दो सॉल्यूशन को आपस में डिसॉल्व करते समय। तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन। तो एक बार फिर हम रिपीट कर सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबे राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन
कुछ सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग कंडीशंस को, क्या कि देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग कंपोनेंट, यानी कि दो कंपोनेंट को मिक्स करने पर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, एंड देयर विल बी नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग टू कंपोनेंट, यानी कि ए और बी को मिक्स करने पर कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन ना हो। तो ये हुआ हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो इस बेस पर हमें एक डेफिनेशन और मिल जाती है आइडियल सॉल्यूशन की। एन आइडियल सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन in which no volume change. An ideal solution may be defined as the solution in which no volume change and no enthalpy change takes place. बात क्लियर हो गई? At any condition of temperature and pressure. देखिए ध्यान से बच्चों, एक हम आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल पर हम क्या पढ़ते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है ए बी, यानी कि ए बी में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए ए इंटरेक्शन के एंड बी बी इंटरेक्शन के, यानी कि इक्वल होना चाहिए। यानी कि ए बी का मतलब क्या हो गया, ये इम्प्योर कंपोनेंट हो गया, इम्प्योर कंपोनेंट हो गया। इम्प्योर कंपोनेंट का मतलब हुआ कि दो कंपोनेंट को हमने आपस में मिक्स किया तो एक इम्प्योर कंपोनेंट बन गया, और ए में ए मिक्स करें या बी में बी ही मिक्स करें तो ये प्योर कंपोनेंट हुआ। यानी कि जो प्योर कंपोनेंट में इंटरेक्शन होता है वो इक्वल होना चाहिए इम्प्योर कंपोनेंट में इंटरएक्शन के। तो हमारे पास एक डेफिनेशन और आ जाती है मॉलिक्यूलर लेवल पर, एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ए एंड द कंपोनेंट बी बी और सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं बच्चों। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसमें, हम बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे C6H6, यानी कि एग्जांपल लेते हैं बेंजीन C6H6 प्लस टॉल्यूइन। एक एग्जांपल ये होता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का, और एग्जांपल ले सकते हैं हम जैसे नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन का एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। इन दोनों को मिलाने पर भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ना एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा। और हम ले सकते हैं बच्चों इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, प्लस ईथर भी ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस ईथर। इन पे क्वेश्चंस आते हैं आपके कि विच सॉल्यूशन विच मिक्सचर शो बिहेव एज ए आइडियल सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो जैसे हम क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं आप लोग, प्लस ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन प्लस आप ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। बात क्लियर? तो देखिए एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की किसी भी कंडीशंस पर वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हो। बात क्लियर? दूसरी बात कि जो दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए है एक कंपोनेंट बी है, ए मेरे पास 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है, बी भी मेरे पास 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बन गया, तो दोनों में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों में कोई एंथैल्पी चेंज होना नहीं चाहिए, यानी कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन ना हो, ना तो बच्चों एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व हो, ना एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इंटरएक्शन बिटवीन इम्प्योर कंपोनेंट, यानी कि इंटरएक्शन बिटवीन ए बी इज इक्वल टू इंटरएक्शन बिटवीन प्योर कंपोनेंट। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात कि ये हमारे इसके एग्जांपल्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, C6H6 प्लस टॉल्यूइन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, इथाइल अल्कोहल प्लस ईथर, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहां पर इन पॉइंट्स पर क्वेश्चन बनेंगे आपके नीट और आईआईटी में। तो एक बार फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर हम डेफिनेशन आपको बोल देते हैं कि एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन in which the intermolecular interaction between the component AA
एंड कंपोनेंट बी बी आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए बी बच्चों, ठीक है ना। यानी कि इनका मैग्नीट्यूड, प्योर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इम्प्योर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। बात क्लियर बच्चों। तो देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपके आइडियल सॉल्यूशन ठीक से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन का बिल्कुल उल्टा होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर की ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि नॉट ओबे राउट्स लॉ, यानी कि राउट्स लॉ को ओबे ना करते हो एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक बात और भी होती है कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो भी जीरो नहीं होता, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं होता। क्यों, अगर दो कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं तो उनका वॉल्यूम या तो इंक्रीज होगा या उनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो या तो वो पॉजिटिव में जाएगा या वो नेगेटिव में जाएगा। पहली बात तो ये कि जो डेल्टा वी है वो जीरो नहीं होगा। दूसरी बात कि जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, जो बच्चों डेल्टा एच है वो भी जीरो नहीं होगा, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट इवॉल्व होगी, या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, या तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यानी कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी कि ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात क्लियर। तो जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि दो जो इंप्योर कंपोनेंट में इंटरेक्शन होता है वो इक्वल भी नहीं होता प्योर कंपोनेंट के। ये दोनों के दोनों प्योर हो गए बच्चों, ठीक है ना। ये प्योर कंपोनेंट हो गए, प्योर कंपोनेंट हो गए, ये इक्वल नहीं होता इंप्योर कंपोनेंट के, इंप्योर कंपोनेंट के इक्वल नहीं होता, या तो ग्रेटर होगा या लोअर होगा। बात क्लियर, बात समझ में आती है बच्चों आपको। तो मैं समझता हूं कि इसके बाद हम शुरू करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ाएंगे आपको, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसे बच्चों, ये पहला होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, शो पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो राउट्स लॉ के रिलेटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। आपको मालूम है मेरे पास मान लीजिएगा एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट मेरे पास बच्चों बी है, एक कंपोनेंट बी है। इनको हम प्योर कंपोनेंट कह सकते हैं। अब हमने क्या करा, दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर दिया और हमने एक तीसरा कंपोनेंट बन गया ए बी। क्या बन गया बच्चों, ए बी। तो जो कंपोनेंट ए है ये प्योर कंपोनेंट कहेंगे हम, जो कंपोनेंट बी है इसको भी हम प्योर कंपोनेंट कहेंगे। लेकिन ए और बी को, यानी मान लीजिए ए के मेरे पास 50 क्यूबिक सेंटीमीटर थे और बी के भी मेरे पास 50 क्यूबिक सेंटीमीटर थे, दोनों को मिक्स करके मैंने एक कंपोनेंट बना दिया बच्चों ए बी, यानी कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक कंपोनेंट बन गया। तो हम पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स राउट्स लॉ। ध्यान से समझिएगा, टुवर्ड्स राउट्स लॉ। तो कैसे, ध्यान से बच्चों, मेरे पास मान लीजिए जो ए बी है,
जो इंटरेक्शन ए बी है, ए बी के बीच में, मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूं पॉजिटिव के लिए, जो ए बी में इंटरेक्शन होगा, सुना ध्यान से, वो लोअर होगा प्योर कंपोनेंट से। किससे बच्चों? प्योर कंपोनेंट से इंटरेक्शन लोअर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखना कि जो इंटरेक्शन होता है, जो इंटरएक्शन फोर्स होता है, वो इम्प्योर कंपोनेंट में लेस होता है प्योर कंपोनेंट से। एक पॉइंट तो मिला। दूसरा कि जब मैं, सुनना ध्यान से, जब मैं B को A में डिसॉल्व करता हूं, क्या बच्चों? जब B को A में डिसॉल्व करता हूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A ग्रेटर हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ B से, और इसका वाइस वर्सा उल्टा, कि जब मैं A को B में डिसॉल्व करता हूं तो जो B का पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है A के पार्शियल प्रेशर से। बात क्लियर? ध्यान रखना इस बात को। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ, यहां बनाते हैं बच्चों, तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। फिर ऐसे कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यही तो होता है क्या बच्चों? यही तो होता है राउट्स लॉ। टोटल प्रेशर जो होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, टोटल प्रेशर जो होता है तो वो भी ग्रेटर हो जाएगा PA प्लस PB से। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि P टोटल ग्रेटर देन XA डॉट P नॉट A प्लस XB डॉट P नॉट B। और इसके लिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा H भी पॉजिटिव होता है और डेल्टा V भी पॉजिटिव होता है। यानी कि जब दो सॉल्यूशन को बच्चों हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम में भी इंक्रीजमेंट आता है और डेल्टा H भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा H भी पॉजिटिव होता है। आपको समझ में आया होगा, मैं समझता हूं कि ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। इसका हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों। इसका डायग्राम क्या होता है ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। देखो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आपका फर्ज इतना तो बनता है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जो दूर दूर रहते हैं वो कम से कम पढ़ सकें, कुछ स्टडी कर सकें। ये इस लाइन पर हम बच्चों मोल फ्रैक्शन स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन स्टडी करेंगे। और इस लाइन पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1, यहां जाता जाता मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा 0, और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 0, तो इंक्रीज होके मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा 1। तो इस लाइन पर स्टडी करते हैं हम PA, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट पर P नॉट A। इस लाइन पर हम स्टडी करते हैं PB, तो ये हो जाएगा P नॉट B, और ये P टोटल हो जाएगा ग्रेटर देन PA प्लस PB। तो ये मैक्सिमम की कंडीशन होती है बच्चों, ये मैक्सिमम टोटल प्रेशर होता है इस पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उनका जो ग्राफ होता है वो बल्कि आता है, ऊपर की तरफ को आता है, पैराबोला टाइप ग्राफ आता है। ऐसे ही हम अगर हम सेकंड टाइप स्टडी करें बच्चों, कि सेकंड टाइप क्या होगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। ध्यान से समझना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो जो इंटरएक्शन होता है इंप्योर कंपोनेंट में, ध्यान देना, इंप्योर कंपोनेंट में हमेशा लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। और वेपर प्रेशर भी पहले का उल्टा हो जाता है। और जो ये कंडीशन बनती है ये हमेशा ग्रेटर की जगह लेस हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? लेस हो जाती है। और डेल्टा H इसके लिए नेगेटिव हो जाता है और डेल्टा V भी नेगेटिव हो जाता है। यानी कि जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे उसका बिल्कुल रिवर्स है नेगेटिव डेविएशन। यानी कि इंटरएक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट आर लेस देन इंटरएक्शन बिटवीन प्योर कंपोनेंट। बात क्लियर? दूसरी बात कि जो वेपर प्रेशर ऑफ A होता है वो भी लेस होता है, वेपर प्रेशर B होता है वो भी लेस होता है, टोटल वेपर प्रेशर भी लेस हो जाता है। और डेल्टा H क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और वॉल्यूम में भी डिक्रीजमेंट आता है। बात क्लियर? और जो ग्राफ होते हैं
पहले तो बल्कि ग्राफ थे, अब जितने भी ग्राफ बनते हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए वो डाउन हो जाते हैं। डाउन कैसे हो जाते हैं? देखिए वैल्यूज सेम रहती है लेकिन ग्राफ की कंडीशन डाउन हो जाती है क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वो नेगेटिव बिहेवियर की तरफ चलते हैं। ऐसे हम ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। ये बिल्कुल पहले का उल्टा है, बात क्लियर? तो यहां से यहां देखिए, एक ये ड्रॉ किया मैंने और एक ये ड्रॉ किया। इस लाइन पर PA, इस लाइन पर PB, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? P टोटल लेस देन PA प्लस PB। तो मैं समझता हूं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि दो सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन एंड दो सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। देखिए आज मैं आपको एक की वर्ड बताता हूं, एक की क्वेश्चन बताता हूं कि आपने पहला पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते। अब आप सवाल उठता है सर एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? एजोट्रोपिक मिक्सचर वो होते हैं जो कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? वो एजोट्रोपिक मिक्सचर शो करते हैं। हम एजोट्रोपिक और को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर किया करें, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर। दोनों पॉइंट्स को यानी कि दोनों टॉपिक्स को हम एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।